दोस्तों, अगर आपके शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, सुस्ती रहती है, काम में मन नहीं लगता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है और जोड़ों में दर्द रहता है, आपको खाना शरीर को नहीं लग रहा है, दुबला-पतला शरीर और दुबला-पतला होता जा रहा है, आप वज़न को बढ़ाना चाहते हो, काजू, किशमिश, बादाम, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, मछली सब कुछ खाते हो फिर भी आपके शरीर को नहीं लग रहा है और गाल पिचके हुए हैं, भूख नहीं लगती है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है, हाथ और पैर के तलवों में जलन होती है, झुनझुनी चढ़ जाती है बहुत जल्दी और आपके नसों में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं। ये सारी समस्याएँ अगर आपके शरीर में हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको खून की कमी हो गई है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊँगा जिसको इस्तेमाल करने से आप अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं और जो-जो मैंने शुरू में आपको समस्याएँ बताई हैं, उन सभी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस दवाई के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस दवा का नाम है डेक्सोरेंज कैप्सूल। दोस्तों, ये सिरप में भी आता है और कैप्सूल में भी आता है, तो आपको कैप्सूल का उपयोग करना है, ठीक है? ये कैप्सूल आता है फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का। 30 कैप्सूल की ये पैकिंग होती है और ग्लास बॉटल में आपको मिलती है। इसमें जो सॉल्ट होता है वो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड, जिंक सल्फेट। और इसके एमआरपी की बात करें तो ₹187 की ये पूरी शीशी आपको मिल जाती है। इसको लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको जैसा मैं तरीका बताऊँगा वैसे ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपका शरीर दुबला-पतला है, सेहत नहीं बन रही है, पूरे शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, आपको भूख नहीं लगती है, पाचन क्रिया इतनी कमज़ोर है कि आप जो कुछ खाते हो वैसा कि वैसे ही निकल जाता है। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया फिर भी आपकी सेहत नहीं बन रही है, तो आप एक बार इस कैप्सूल को ज़रूर एक इस्तेमाल करके देखना। 100% रिज़ल्ट मिलता है इसका। क्योंकि ये आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और खून की कमी से ही ये सारी समस्याएँ होती हैं जो-जो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि कमर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, सुस्ती रहना, थकान रहना और काम में मन ना लगना और खाना शरीर को ना लगना, चक्कर आना, खून की कमी, अनीमिया की कमी, नसों में दर्द रहना, ये सारी समस्याएँ जब होती हैं तो वो खून की कमी की वजह से ही होती हैं। तो आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं इस एक कैप्सूल को इस्तेमाल करने से। तो चलिए बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इसका एक कैप्सूल आपने दोपहर को खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है? दूध के साथ आपने 1 गिलास दूध के साथ आपने इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना है। रोज़ खाना है आपने, 30 कैप्सूल होते हैं तो 1 महीना ये चलेंगे और साथ में आपने एक सिरप भी इस्तेमाल करना है। उस सिरप का नाम है प्रेक्टिन सिरप या फिर सिप एल सिरप के नाम से भी मिल जाएगा आपको, सीपोन के नाम से भी मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। तो उस सिरप में जो सॉल्ट है वो होना चाहिए साइप्रोहेप्टाडिन ट्राइकोलिन, वो मिला लेना आप, ठीक है? तो उस सिरप को भी आपने रात के रात 2 चम्मच पीने हैं। रेगुलर यूज़ करना है आपने उस सिरप को भी, उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी भूख लगने लगेगी और आप जो भी खाओगे आपके शरीर को लगने लगेगा और आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। तो उसको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है इसके साथ में, तभी आपकी सेहत बनेगी, आपका वज़न बढ़ेगा, आपके शरीर में ताकत आएगी, ठीक है? तो ये ताकत बढ़ाने के लिए फ़ॉर्मूला जो बता रहा हूँ, वज़न बढ़ाने के लिए, सेहत बनाने के लिए, पिचके गाल भरने के लिए, पिचके गाल को गोल-मटोल करने के लिए, ये फ़ॉर्मूला बहुत ही बढ़िया काम करता है। बहुत से पेशेंट को हमने दिया है, उनको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है इन दोनों दवाओं को यूज़ करने से, ठीक है? तो साइप्रोहेप्टेडिन और ट्राइक्लोलिन का कॉम्बिनेशन ज़रूर लेना आप, सिप एल के नाम से सिरप मिल जाएगा, उसको यूज़ करना, ठीक है? पहले आपने रात को लेना है 2 चम्मच, ठीक है? फिर अगर आपको धीरे-धीरे आपको सुबह-शाम कर देना है 1-1 चम्मच, ठीक है? फिर आपने सुबह भी लेना है और रात को भी लेना है, 2 टाइम कर देना है, ठीक है? पहले 5-6 दिन आपने 2 चम्मच रात को लेना है, ठीक है? सिप एल सिरप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर आपको 5-6 दिन के बाद आपने 1 चम्मच पीना है सुबह और 1 चम्मच शाम को, ठीक है?
क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सिपेल सिरप होता है उसको लेने से अगर आप उसे दिन में लेते हो तो आपको नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। तो आप बोलोगे ये हमें नुकसान कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो आप उसे बंद कर दोगे। इसीलिए शुरू-शुरू में जब इस सिरप को दिया जाता है तो रात को ही ज़्यादातर बताया जाता है ताकि ये शरीर में सेट हो जाए, ठीक है? और फिर आपको नींद ना आए, और रात को तो वैसे भी सोना ही होता है, तो रात को अगर नींद आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे रात को 4-5 दिन पीना, जैसे ही आपके शरीर में ये सेट हो जाएगा तो फिर आपने 1-1 चम्मच सुबह-शाम कर देना है, ठीक है? अब इसको लेना कितने दिन है ये भी सुन लीजिए। इस कैप्सूल की आपने 3 डब्बियाँ ले लेनी है, ठीक है? पहले 1 ही लेना, ठीक है? और रेगुलर यूज़ करना है 3 महीने तक। 3 से 4 महीने भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये आपके शरीर को फ़ायदा ही करेगा। आपके शरीर में होने वाली खून की कमी को पूरा करता है, नसों में दर्द को, कमर के दर्द को, हर चीज़ को ये सही करने में मदद करता है ये कैप्सूल, ठीक है? आपने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो बोलते हैं कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, आपकी सेहत बन जाएगी। स्टीरॉइड खाने को आपको बोलते हैं, डेक्सोना, प्रेक्टिन खाने को बोलते हैं, लेकिन ये सब गलत है। स्टीरॉइड हमेशा नुकसान करता है आपके शरीर में, और ये जो दवाई है ये नुकसान नहीं करती है। कई लोग क्या करते हैं कि बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर वगैरह, क्रेटीन वगैरह खाते हैं। वो दोस्तों उसमें स्टीरॉइड मिला होता है तभी आपकी इतनी जल्दी बॉडी बनती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो प्योर प्रोटीन ही दे रहे हैं, उसमें स्टीरॉइड मिलाकर ही आपको देते हैं ताकि आपकी जल्दी से जल्दी बॉडी बन सके। कई लोग इंजेक्शन वगैरह भी लगवाते हैं, ठीक है? तो वो भी गलत है। स्टीरॉइड इंजेक्शन लगवाना बहुत गलत है क्योंकि स्टीरॉइड की बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनाई है कि कितना नुकसान करता है आपकी हड्डियों के लिए, आपके शरीर के लिए। आप अगर एक बार इन चीज़ों पे डिपेंड हो जाओगे तो आपको और कोई दवाई फ़ायदा ही नहीं करेगी जब तक आप स्टीरॉइड इस्तेमाल ना करेंगे। चाहे वो गोली हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे सिरप हो। स्टीरॉइड उतने दिन ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने दिन आपको डॉक्टर बताए। मान लीजिए अगर आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, सर्दी, जुकाम, बुखार है, तो आप 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हद से हद आप 7 दिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा ही हर चीज़ का होता है, ऐसे स्टीरॉइड का भी होता है कि आप जितने दिन आपको बोला गया है उतने दिन ही लेना। अगर आप उसे रोज़ लेते हो और ओवरडोज़ ले लेते हो, महीनों तक लेते हो, 6-6 महीने ले लेते हो, फिर आपका शरीर फूल जाता है, ठीक है? उसमें खून का जो पानी बना देता है, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है बहुत ज़्यादा। तो स्टीरॉइड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने जो दवाई बताई हैं आपको दोनों, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं कि इनका कोई नुकसान तो नहीं है। तो आप इन्हें 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ले सकते हैं, ठीक है? आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। चाहे बुढ़ापे में भी इसको इस्तेमाल करना हो तो वो भी कर सकता है इस फ़ॉर्मूले को, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को। और आपकी कमज़ोरियाँ भी ठीक हो जाएँगी जो-जो मैंने बताई, और आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको छोटे-मोटे रोग भी नहीं लगेंगे, ठीक है? पाचन क्रिया भी आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो भी आप खाओगे आपके शरीर को लगना चालू हो जाएगा, ठीक है? और अच्छी भूख भी लगेगी। तो वैसे इनका कोई नुकसान नहीं है, फिर भी आपको उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती पहले ही कैप्सूल लेने से तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताना। और अगर आपकी पहले से कोई किसी बीमारी की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी भी बीमारी की चल रही हैं, ठीक है? जैसे कि ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट की कोई दवाई चल रही है, शुगर की कोई भी दवाई चल रही है, तो आप इन दवाओं को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है अपने डॉक्टर की जहाँ पर आपका इलाज चल रहा है, फिर इन दवाओं का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।